morning, children. Welcome to our online class. In geography, today we will study about our Earth and the solar system. Let's begin our chapter. When we look at the sky, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं, we see different types of objects. हम कई ऐसी वस्तुओं चीज़ों को देखते हैं. During the day, जब हम दिन में देखते हैं, during the day we see the sun, हम सूर्य को देखते हैं. At night we see many shining objects in the sky. रात को हम कई चमकीले चीज़ों को देखते हैं in the sky like the stars, तारे, the moon, चांद and the shooting stars और टूटते हुए तारे. People have always looked at the sky with curiosity. लोगों ने हमेशा आकाश में जिज्ञासापूर्वक देखा है कि ऐसा क्यों होता है. They have always been some questions in their mind. उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस जरूर आते होंगे. Why do stars twinkle? ट्विंकल यानी टिमटिमाते क्यों हैं तारे. तारे टिमटिमाते क्यों हैं. Why does the size of the moon change? चांद का साइज चेंज क्यों होता है. Where does the sun hide at night? रात को सूर्य कहाँ छुप जाता है. Let us try to find the answers of these questions in this chapter. इसी सारे सवालों के जवाब इस चैप्टर में हमको मिलेंगे. All objects like stars, सभी चीज़ें जैसे कि स्टार्स हैं, चांद, तारे, प्लैनेट्स, ग्रह, सैटेलाइट्स, उपग्रह, कॉमेट्स यानी धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स यानी छोटा तारा, एंड मीटियोर्स यानी टूटता तारा इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज. एंड दिस आर कलेक्टिवली नोन एज द यूनिवर्स. और इन सभी को मिला के इसको क्या बोलते हैं. यूनिवर्स. द यूनिवर्स इज वास्ट एंड लिमिटलेस. वास्ट एंड लिमिटलेस मतलब क्या होता है. विशाल और असीम. ये यूनिवर्स मतलब फैला हुआ है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पेस. यूनिवर्स को हम स्पेस भी बोलते हैं. ऑल द हेवनली बॉडीज एज वेल एज डस्ट एंड गैसेस फाउंड इन स्पेस आर इंक्लूडेड इन द यूनिवर्स. यूनिवर्स में क्या क्या है. डस्ट भी है और गैसेस भी है. Nobody knows exactly how the universe was formed. किसी को यह जानकारी नहीं है कि यूनिवर्स कैसे बना. Most astronomers think that the universe started with a very big explosion called the Big Bang. कई खगोल वैज्ञानिक को ये पता है, ये सोचते हैं कि यूनिवर्स एक बिग एक्सप्लोजन, बड़े धमाके से हुआ जिसका नाम था बिग बैंग, जो कि 13.7 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था. आर यूनिवर्स हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ गैलेक्सीज. हमारे यूनिवर्स में बहुत सारे गैलेक्सीज हैं. अ गैलेक्सी इज़ ए ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. गैलेक्सी किसको बोलते हैं. अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स. इसमें बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस. द सन एंड द स्टार्स फॉर्म अवर गैलेक्सी. सन और स्टार्स जो हैं वो क्या फॉर्म करते हैं. गैलेक्सी. दिस गैलेक्सी इज़ कॉल्ड मिल्की वे और आकाशगंगा. गैलेक्सी को मिल्की वे भी बोला जाता है और हिंदी में आकाशगंगा भी बोला जाता है. वंडरफुल टू नो. ज्योग्राफी एन इंग्लिश वर्ड. ज्योग्राफी जो है इंग्लिश वर्ड है. हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ग्रीक लैंग्वेज. इट इज़ मेड ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. जियो meaning earth and graphia meaning writing. It means the description of the earth. ये गैलेक्सी का पिक्चर दिया गया है. द मिल्की वे गैलेक्सी. यहाँ पे सफ़ेद जो दिखाई दे रहा है इसी को मिल्की वे बोला जाता है. दिस इज गैलेक्सी. अब पढ़ते हैं स्टार्स के बारे में. स्टार्स आर ह्यूज हेवनली बॉडीज मेड अप ऑफ हॉट गैसेस. स्टार्स जो है वो हेवनली बॉडीज यानी आकाशीय पिंड से बना हुआ है और हॉट गैसेस मतलब गर्म गैसेस से. दे एमिट देयर ओन हीट.
ये अपने खुद के हीट को फेंकते हैं यानी निकालते हैं, एंड लाइट इन ह्यूज अमाउंट, और अपने खुद से ये लाइट प्रकाश फैलाते हैं। दे ट्विंकल एट नाइट, और ये रात को टिमटिमाते हैं। दे लुक स्मॉल, ये दिखने में छोटे दिखते हैं, बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। द सन इज़ ऑल्सो ए स्टार, जो सन है वो भी एक स्टार ही है। इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ वेरी क्लोज टू द अर्थ। सन भी क्या है, स्टार है, लेकिन वो बड़ा दिखता है क्योंकि वो अर्थ यानी धरती से बहुत नज़दीक है। द अदर स्टार नियरेस्ट टू द अर्थ इज प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक और स्टार जो अर्थ से नज़दीक है उसका नाम क्या है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। द सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर, जो सेलेस्टियल और हेवनली बॉडीज है वो बहुत दूर है एक दूसरे से। द डिस्टेंस बिटवीन देम कैन नॉट बी मेजर्ड इन ऑर्डिनरी यूनिट्स, इनकी डिस्टेंस मतलब मापा नहीं जा सकता ऑर्डिनरी यूनिट्स के हिसाब से। देयर फोर द डिस्टेंस इन स्पेस इज मेजर्ड इन लाइट ईयर्स, इसलिए इसकी डिस्टेंस को लाइट ईयर्स में मापा जाता है। अ लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 year. The distance of Proxima Centauri from the Earth is approximately 4.25 light years. Clouds of dust and gases in space form stars. जो क्लाउड्स में डस्ट और गैसेस होते हैं वो क्या बनाते हैं, स्टार्स। दिस क्लाउड्स आर कॉल्ड नेबुला, इस क्लाउड्स को क्या बोला जाता है, नेबुला। वी कैन सी इट व्हेन देयर आर स्टार्स इन और नियर इट। हियर सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैव बीन गिवन हियर, so let's solve the questions. The stars, planets, satellites and asteroids are known as dash bodies. Celestial, heavenly, both of these. Both celestial and heavenlies are same, so we have to tick on both of these. मतलब यहाँ पे टिक करेंगे both of these. The distances between stars and galaxies are measured in kilometers, years, light years. जो हमने पढ़ा था कि स्टार्स और गैलेक्सीज के डिस्टेंस को हम किसी ऑर्डिनरी यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर आएगा लाइट ईयर्स। वंडरफुल टू नो द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। स्पीड, लाइट का स्पीड कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। द लाइट फ्रॉम द सन रीचेस द अर्थ इन अबाउट 8 minutes। ठीक है। When we watch the sky at night, जब हम आकाश को रात में देखते हैं, we notice that different groups of stars form various patterns. Patterns यानी स्वरूप देखते हैं। This group of stars forming different patterns are called constellations. This group of stars forming different patterns are called constellation. ये जो stars होते हैं जो different patterns form करते हैं उसको क्या बोलते हैं, constellations. A group of 7 stars, ग्रुप मतलब एक ग्रुप में जब 7 स्टार्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सप्तऋषि। और स्मॉल बियर इज वन सच कॉन्स्टलेशन। इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द उर्सा मेजर और ग्रेट बियर, बिग बियर कॉन्स्टलेशन। सम अदर कॉन्स्टलेशंस आर उर्सा माइनर, स्कॉर्पियस द स्कॉर्पियन, लियो द लायन एंड सिग्नस द स्वान। In ancient times there were no scientific instruments to know the directions during the night. पुराने ज़माने में कोई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे जिससे डायरेक्शंस को पता लगाया जा सके। सो पीपल यूज्ड द स्टार्स टू डिटरमाइन द डायरेक्शन, इसलिए पीपल जो थे वो स्टार्स के द्वारा ही डायरेक्शंस का पता लगाते थे। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। उर्सा मेजर लोकेटिंग द पोल स्टार, स्कॉर्पियस, लियो द लायन, कैसियोपिया। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ इज द पोल स्टार। पोल जो ब्राइटेस्ट स्टार है नॉर्थ में उसको क्या बोला जाता है, पोल स्टार। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ स्टार, उसको नॉर्थ स्टार से भी बोला जाता है। इट्स पोजिशन इज फिक्सड इन द स्काई, उसका पोजिशन फिक्स्ड होता है। द फर्स्ट 2 स्टार्स ऑफ द सप्तऋषि पॉइंट टू द पोल स्टार।
They are called pointer stars. We can easily locate the pole star with the help of the Saptarishi. The solar system. The Sun, the 8 planets with their satellites, and some other heavenly bodies like asteroids, meteors, and comets form the solar system. The Sun is at the center of the solar system. The Sun यानी सूर्य, the 8 planets यानी ग्रह with their satellites उपग्रह and some other heavenly bodies like asteroids, meteors and comets form the solar system. ये solar system बनाते हैं. Sun जो है वो center है of the solar system.